26 जनवरी आने वाला था और क्लास के सभी बच्चों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई थी। सबको पता था कि इस साल भी प्रिंसिपल सर बच्चों के साथ 26 जनवरी पर कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे। क्लास का मॉनिटर दीपेश डस्टर से 10 बार ब्लैक बोर्ड पहुंच चुका था, पर प्रिंसिपल सर ने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। जैसे ही उसे गुप्ता सर के साथ प्रिंसिपल सर की आवाज सुनाई दी, वह फिर से ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। प्रिंसिपल सर ने उसे मुस्कुराकर देखा और क्लास के अंदर आ गए। पहली बेंच पर बैठा हुआ सागर बोला, अगर सर थोड़ी देर और ना आते तो आज हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन जाता। क्लास में इस बात पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। प्रिंसिपल सर बोले, इस बार 26 जनवरी के दिन को हम सब बिल्कुल अलग तरह से मनाएंगे। सभी बच्चे मुस्कुरा उठे। तब नैना ने तुरंत कहा, सर जल्दी बताइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं। इस बार सभी बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ स्कूल आएंगे और सबके मम्मी पापा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। प्रिंसिपल सर की बात सुनते ही सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और एक बार में ही सहमति दे दी। ममता बोली, सर आपने बहुत अच्छी बात कही, हमारे मम्मी पापा को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएगा। तो 26 जनवरी को मैं आप सभी की बैठने की व्यवस्था ऑडिटोरियम में करवा दूंगा। सब टाइम पर पहुंच जाना। उसी क्लास में शिबू नाम का एक लड़का पढ़ता था। शिबू के समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ उसी स्कूल में सफाई का कार्य करती थी। प्रिंसिपल सर ने उनकी सालों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए शिबू की फीस माफ कर दी थी और किताबों की व्यवस्था भी वह स्कूल से ही करवा देते थे। हर इतवार के दिन शिबू उनके घर जाकर पढ़ाता भी था, पर ये बात पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं थी। तभी शिबू को क्लास के बाहर माँ जादू लगाती हुई दिखी। पसीने में तरबतर माँ उसे देखकर मुस्कुराई, पर शिबू ने उन्हें देखकर नजरें नीची कर ली। तभी शिबू का दोस्त मिहिर बोला, आज तक तूने हमें अपने मम्मी से नहीं मिलवाया है, इस बार तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शिबू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह तुरंत वहाँ से उठकर चला गया। शाम को जब माँ घर लौटकर आई तो वह सिर दर्द का बहाना करते हुए औंधा पड़ा रहा। न उसने होमवर्क किया और न ही खाना खाया। पता नहीं क्लास की सब बातें सोचते हुए वह कब सो गया। सपने में भी उससे उसकी क्लास के बच्चे उसकी माँ का मजाक ही उड़ाते दिखे। अब शिबू का हंसना बोलना सब बंद हो गया। वह घुमा फिराकर बच्चों से कहता कि हम लोग प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि उस दिन पिकनिक चले या फिर कुछ और कार्यक्रम कर ले, पर कोई भी बच्चा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने मम्मी पापा के स्कूल आने की बात को लेकर बहुत खुश थे। जहां एक और बच्चे 26 जनवरी को लेकर दुगुने उत्साह में थे, वहीं दूसरी ओर शिबू का दिल बैठा जा रहा था। शिबू के ना चाहने पर भी 26 जनवरी आ ही गया। आज 26 जनवरी थी और बच्चे हो या बूढ़े सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लोग एक दूसरे को 26 जनवरी की बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे थे। शिबू का मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं था। माँ जितनी बार आवाज लगाती वह चादर और कसकर पकड़ डालेता। माँ ने शिबू का माथा चूमते हुए कहा, 26 जनवरी की बहुत बहुत मुबारक हो। शिबू का मन हुआ कि माँ के गले लगकर खूब रोए, पर वह उनके पैर छूकर चुपचाप खड़ा हो गया। माँ ने उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। अगर उसे प्रिंसिपल सर का डर ना होता तो आज वह किसी भी कीमत पर स्कूल ना जाता। किसी तरह से जैसे तैसे तैयार होकर वह भारी कदमों से स्कूल के लिए चल पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने पर उसके मोहल्ले के 2 बच्चे उसे कूड़े के ढेर के पास प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए मिले। एक बच्चा बोला, सुनो। शिबू उसकी आवाज सुनकर रुक गया। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण वह इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। वह बच्चा बोला, हैप्पी रिपब्लिक डे। शिबू मुस्कुरा उठा और बोला, भैया उसे हैप्पी रिपब्लिक डे कहते हैं। हाँ, हमें सही पता नहीं है। हम स्कूल नहीं जाते ना तुम्हारी तरह, पर हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, जिस समय तुम स्कूल बैग तानकर घर से निकलते हो, उसी समय हमें ये कूड़े का थैला लेकर निकलना पड़ता है। तुम दोनों तो मेरे घर के पीछे ही रहते हो ना। हाँ, तुम हम दोनों को भी पढ़ा दिया करो। हम दोनों स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, पढ़ा दूंगा। शिबू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों बच्चे हंसते हुए चल दिए। तभी एक बच्चा दूसरे से बोला, इसकी मम्मी बहुत अच्छी है, वह इसके पापा के नहीं होने पर भी इसे रोज स्कूल भेजती है, वरना इसे भी रोज सुबह हमारी तरह कूड़ा उठाना पड़ता। यह सुनकर शिबू की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा। माँ को अपने साथ